उज्जैन में तेज रफ्तार डंपर ने ली युवक की जान। उज्जैन के कानीपुरा रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने भूपेंद्र सिंह नामक युवक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। भूपेंद्र निजी कार्य से उज्जैन आया था और घर लौटते समय यह हादसा हुआ। हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया। पुलिस ने डंपर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसा चालक की लापरवाही के कारण हुआ। भूपेंद्र सिंह जी है, कदवाली रहते हैं। ये इनके गांव अपने गिरा रतन कॉलोनी है, वहाँ पर कदवाली गांव से गिरा रतन कॉलोनी उनके घर जा रहे थे और डम्फर वाला आया और उन्होंने टक्कर मारी। डम्फर वाले गलती थी जी। कौन? ये अपन गरोड लाइन की जो अपनी मेन पुलिया है उससे सीधे अपन गिराज कॉलोनी का रास्ता जाता है गरोड रोड पे, बस वहाँ पर। ये बाइक थी, साइन गाड़ी थी इनके पास में, अकेले थे और इनके पीछे हमारे परिचित भी लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा भी था। वो यहाँ पे भी है नहीं। डंपर वाला ठोकर भग गया, ड्राइवर भग गया, डंपर वहीं खड़ा था। डंपर अभी जब्ती में है थाने में। जी, क्या नाम? भूपेंद्र सिंह। क्या उम्र होगी इनकी थी 48 साल। 50। चिमनगंज थाना लगता है। मैं कदवाली से रहता हूँ, रणवीर सिंह पामार दादू बना। राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त मौके पर पत्नी सोनम भी मौजूद थी। 2 धारदार हथियार, 3 वार और एक सुनियोजित साजिश। मेघालय पुलिस की पूछताछ में सोनम ने कबूला कि उसने पार्किंग लॉट में ही किलर्स को राजा की हत्या का इशारा दिया था। राजा लहूलुहान गिरा, सोनम पीछे हटी और फिर शव को खाई में फेंक दिया गया। शक का पर्दा अब उठ चुका है। ये कोई मामूली मामला नहीं, बल्कि रिश्तों के पीछे छिपी एक खौफनाक साजिश है। राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त मौके पर पत्नी सोनम भी मौजूद थी। 2 धारदार हथियार, 3 वार और एक सुनियोजित राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप? ठीक है, एक वचन कंप्लीट हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। चलिए लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। चलिए, थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए। उज्जैन से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। आरोपी युवक ने पहले खुद को कानू पटेल बताकर इंस्टाग्राम पर युवती से संपर्क किया, फिर धोखे से प्यार जताया और शादी का झांसा देकर मिलने बुलाया। बाद में युवती को पता चला युवक का असली नाम नफीस है। पीड़िता के अनुसार युवक उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाल रहा था और धमकी देता था। उज्जैन इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है। मुख्य आरोपी राज कुशवाहा की दादी का उत्तर प्रदेश स्थित उनके पैतृक गांव में निधन हो गया। परिजनों के अनुसार मर्डर केस में राज का नाम सामने आने के बाद से वो गहरे सदमे में थी। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ सामने। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किए महाकाल के दर्शन। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। पूजन विधिवत रूप से मंदिर के पुजारी श्री आकाश पुजारी द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक एसएन सोनी द्वारा श्री शुक्ल का स्वागत एवं सत्कार किया गया। बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जब से बाबा महाकाल रोड का कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, तब से यहाँ का आकर्षण पहले से ही इतना ज़्यादा रहा है, अब और ज़्यादा बढ़ गया है। और पूरे उज्जैन में विकास के जो काम चल रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सिंघर्ष की जोरदार तैयारी यहाँ पर चल रही है 2028 के लिए। और हर दृष्टि से उज्जैन लगातार उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ रहा है, आकर्षक हो रहा है, सुंदर हो रहा है। और हम ये दावा करते हैं कि अब धार्मिक
कहीं हो रही है तो हमारे इस उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हो रही है। मैं सभी को बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुखी रखें, सभी को निरोगी रखें, सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाएं, जिससे कि तेजी के साथ लोग तरक्की कर सकें। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किए महाकाल के दर्शन। पुराने शहर की तंग गलियों से लेकर मंदिरों के आसपास तक चौड़ीकरण का काम चल रहा है और जाम हर रोज आम बात है। सड़कें मानो पार्किंग स्पॉट बन चुकी है और जिन गलियों से बाईपास करना था वो खुद बाईपास मांग रही है। कहा गया था 5 QRT टीमें बन चुकी है, मतलब क्विक रिस्पॉन्स टीम। मजे की बात यह है कि ये टीम्स दिखती नहीं है, ना कोई टीम आती है ना कोई जवाबी कार्रवाई होती है और लोग पूछ रहे हैं भाई QRT आती कहां से है। सिग्नल भी मानो तो छुट्टी पर है, खासकर आगर रोड शहर के बड़े चौराहे पर। अब तो चर्चा है कि पुराने जमाने की पॉइंट व्यवस्था ही बेहतर थी। तो सवाल उठता है QRT सिर्फ फाइलों में है या शहर में भी। 2250 किलोमीटर दूर से किया गया हमला और तेहरान थर्रा उठा। इजराइल द्वारा ईरान की राजधानी तेहरान पर दागी गई लंबी दूरी की मिसाइल ने शहर के कई हिस्सों को झकझोर कर रख दिया। धमाके की तीव्रता और विनाशी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यह हमला सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, एक कड़ा संदेश भी है जिसमें पश्चिम एशिया का तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है। 2250 किलोमीटर दूर से किया गया हमला और तेहरान थर्रा उठा। इजराइल द्वारा ईरान की राजधानी तेहरान पर दागी गई